जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, ईश्वर आपको वही दें। वरना हम सब ज़िंदगी में गलत चीज़ें, गलत लोग चूज़ कर लेते हैं और इनकी वजह से बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं उनके पीछे भागने में। लेकिन एंड में पता चलता है कि वो हमारे लिए थे ही नहीं, वो चीज़ हमारे लिए सही थी ही नहीं और वो हमारे लिए नेगेटिव साबित होते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ईश्वर से हमेशा हम आप सबके लिए यही प्रे करते हैं कि जो आपके लिए सही हो आपको वो मिले, ना कि जो आपको सही लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिले। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। पता है, पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रीडिंग क्यों नहीं डाल रहे हो दीदी, आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमें आदत हो गई है आपको सुनकर सोने की, हमें आदत हो गई है आपको सुनने की, हमें नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं हमसे। हाँ, आप सबकी शिकायतें जायज़ हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक पल धूप, एक पल छाँव, है ना। जैसे कि कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कभी सब कुछ बहुत ठीक है, तो कभी थोड़ा ख़राब। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि हम जैसे कि ट्रैवल करते हैं, घर जाते हैं, घर से फिर यहाँ आते हैं, तो हम थोड़ा बहुत हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। समझ रही है, सर्दी जुकाम, सर दर्द, एनर्जी थोड़ी लो पड़ने लगती है। इस वजह से रीडिंग नहीं कर पाते। लेकिन अब कोशिश है कि रीडिंग डेली डेली करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और, अभी कुछ दिनों से मन थोड़ा बेचैन है हमारा। सच बताएं आपको, एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस हो रही है। और बस पता है, जैसे कि कुछ दिन एक लंबी यात्रा पे जाने का मन है। अभी से बता देते हैं कि अगर हम सडनली गायब हो जाएं और कुछ दिन रीडिंग ना आए, तो आप ये समझना कि आपकी दीदू कहीं ऐसी जगह गई है जहाँ पर वो खुद को हील कर सके, चार्ज कर सके, उसके बाद वहाँ से आके आप सबको हील कर सके। तो कुछ दिन से थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घुटन है अजीब सी, और मन थोड़ा अशांत सा है। जैसे कि कुछ है जो अधूरा सा है, जिसे पूरा करना है। वो जो अधूरा सा है, ये बात पक्की है कि वो संसार की चीज़ नहीं है। बस उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों हर चीज़ से थोड़ा सा दूर रहने का मन है कुछ दिनों के लिए। आप सब हमारे परिवार का, हमारे दिल का एक अहम हिस्सा हैं और हम आप सबसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहते, सब कुछ बताना चाहते हैं आपसे। और इसीलिए हम आपको बताएं कि हम रीडिंग भी इसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा मन ठीक नहीं है। आज पता है, आज बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज देखे तो हिम्मत करके आए हैं कि नहीं, रीडिंग करते हैं। आप सब हमसे जितना प्रेम करते हैं ना, सच बताएं उतना ही प्रेम, उससे कई गुना ज़्यादा हम करते हैं आप सबके लिए, आप सब से।
और प्रार्थनाएं भी बहुत सारी करते हैं। बस एनर्जी लो होती है, इस वजह से कभी कभी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लव यू सो मच, परेशान मत होइए। और हाँ, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, पानी वानी चेंज होने की वजह से आवाज़ से शायद थोड़ा बहुत फील हो कुछ लोगों को जो हमसे अंतरात्मा से जुड़े हैं, लेकिन हम जल्दी ठीक होकर बिल्कुल एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ आप सबके बीच फिर से प्रस्तुत होंगे और बहुत सारी हीलिंग करेंगे आप सब लोगों की। तो आज का टॉपिक भी है करंट फीलिंग। करंट फीलिंग बहुत सारे लोगों को जाननी होती है, हमने देखा है। अच्छा, एक ही टॉपिक पर बार बार लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, लाइक लोग रीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑडियंस की डिमांड है, समझ रहे हैं आप। अन्य किसी अदर टैरो चैनल पर जाते हैं, आप देखना, उनके तो एक दिन में 4 करंट फीलिंग के वीडियोस होते हैं ना, और उसमें व्यूज़, देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ही यही है। लोगों को करियर के बारे में कुछ खास नहीं जानना है, भगवान के बारे में कुछ खास नहीं जानना है, आत्मिक उन्नति के बारे में कुछ खास नहीं जानना है तो क्या, बस करंट फीलिंग। तो हमें लगा कि चलो जी, हम भी आज साफ साफ कहते हैं कि हम भी करंट फीलिंग करने वाले हैं। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, बातें ज़्यादा हो गई हैं। इतनी बातें रोज़ रोज़ नहीं करेंगे हम, आज ही बस कर रहे हैं, ठीक है। आंखें बंद करें आप और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। चलिए, अब आप एक फाइल चूज़ करिए और जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, एक ऑप्शन चूज़ करें, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, हमें पूरा यकीन है कि वो मैच करेगा आपसे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
आज हम बताने वाले हैं आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट सिचुएशन, उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बस कम है थोड़ा सा। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 14 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख हो सकती है। बर्थ मंथ मई, सितंबर, जुलाई, अगस्त और जून, अक्टूबर, दिसंबर। इनिशियल बताते हैं MAHR, NPADCY, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। ठीक है, देखिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। आप मेल हों, फीमेल हों, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, ये मैरिड हों, अनमैरिड हों, डजंट मैटर। क्योंकि हमें लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हो, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी ज़िंदगी में जिनको लेकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे कि उनकी ज़िंदगी हमेशा दो राह पे फंसी रहती है कि क्या करूं, कैसे चीज़ों को मैनेज करूं, कैसे रिश्तों को संतुलित करूं, कैसे सब कुछ अच्छा करूं, कैसे कैसे कैसे। उनके दिल में, दिमाग में हर वक्त यही ख्याल रहता है। और पता है, ना चाह कर भी जैसे कि बंधे हुए हैं, जैसे ना चाह कर भी स्टक हैं वो, ना चाह कर भी जैसे कहीं अटके हुए हैं, कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो ज़िंदगी में। समझ रहे हैं, कोशिशें बहुत हैं उनकी, बस ये कहीं पर स्टक हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि चाह कर भी ये निकल नहीं पा रहे हैं, जैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना वैसे कर नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं, वरना आपके साथ ये एक ऐसा रिश्ता जीना चाहते हैं जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई सीमा ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, किसी तरीके की कोई बंधन ना हो। जैसे कि बहुत प्यार, बहुत प्यार। और पता है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आत्मिक स्तर पर जुड़ा है, आत्मा के लेवल पर जुड़ा है, शारीरिक लेवल पर नहीं जुड़ा है ये रिश्ता। आप में ये वो सारी खूबियाँ देखते हैं जो इंसान एक हमसफ़र में देखना चाहता है। ये कोई भी हो, देखो कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन इनको लगता है कि बस आप इनके साथ होने चाहिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, लेकिन तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा,
तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ये बस ये चाहते हैं कि आप इनका हाथ थाम लो तो ये दुनिया बदल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये। अभी इन्होंने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, हो सकता है कि ये बिज़नेस करते हो या फिर इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया है या फिर इन्होंने कहीं पर कोई इनकी मीटिंग हुई है, जो भी ये करते हैं तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं ये। उसका रिज़ल्ट आ जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएंगे। किसी चीज़ के रिज़ल्ट का इंतज़ार है इन्हें कि बस ये मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गली एक्शन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। ये समझिए आप। हाँ, इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सच बताएं, ये किसी से कह नहीं रहे हैं, बस एक दुखी हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। अगर आप कभी इनसे बात करें तो बेवजह झगड़ा ना करें। क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी राहों में कितने कांटे हैं। हम तो बस सोचते हैं कि उसने हमसे बात नहीं की, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं, ये है वो है। कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में वाकई बहुत परेशान भी होते हैं ना, तो वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, बस मन में ही रखते हैं, क्योंकि वो कह ही नहीं पाते। वो बस सही समय का इंतज़ार करते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। अभी पता है, अभी ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन शायद हो सकता है हम बताएं कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर ना हो। ये सोचते हैं काश मैं उसके लिए ये करती, ये करता। बहुत बहुत सारे इनके सपने हैं आपको लेकर, कहीं घूमने जाना और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना, कुछ गिफ्ट्स देना अच्छे अच्छे से जो आपको पसंद है, बिना कहे आपकी हर डिमांड पूरी करना, आपकी ख्वाहिशों का ख्याल रखना, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन जैसे हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए, जैसे कि मजबूर है इंसान, हेल्पलेस है इंसान। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी इन्हें हील करती है। आपका प्रेम, आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी एक संतुलित ऊर्जा इन्हें हील करती है, इन्हें सुकून देती है। इन्हें एक ऐसा ही समझदार, सुलझा हुआ इंसान इनकी ज़िंदगी में चाहिए था। बचकाने न ये खुद हैं, न बचकाने लोग इन्हें पसंद हैं। समझ रहे हैं? इनको ये भी पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी उलझा हूँ, जहाँ पर भी फंसा हूँ, जहाँ पर भी अटका हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता है तो वो एक ही शख्सियत है और वो आप हैं। हाँ, वो आप निकाल सकते हैं। ये भले ही आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें आप पर बहुत यकीन है। आपका इतना केयरिंग होना, आपका इतना मदरली होना, इतना प्यार करना, ये सारी चीज़ें बस इन्हें बहुत सुकून देती हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीने की एक राह देती हैं। और जैसे कि एक इंसान होता है जो श्योर हो जाता है, जैसे कि निश्चय कर लेता है, दृढ़ संकल्प करता है कि कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी इसी के साथ जीनी है। तूफ़ान तो आते जाते रहेंगे, रास्ते में रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन मुझे इस इंसान से कभी अलग नहीं होना है, क्योंकि मेरी हिम्मत है ये, मेरी ताकत है ये। आपसे इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लाइक आप इन्हें काफ़ी मोटिवेशन देते हैं ज़िंदगी के लिए, आप इन्हें समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो बस आपके साथ ही एक संतुलित जीवन जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की बहुत कमी हो, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बस आप साथ रहें और आपको ये दुनिया की सारी खुशियाँ दें, ऐसा सोचते हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी भावनाएं हैं इनकी। अच्छा, आप भी इनके साथ एक कैरिंग कनेक्शन फील करते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ वाला।
ज़रूरी नहीं है कि आप अनमैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगता है कि इतनी केयर कभी किसी ने मेरी नहीं की, इतना मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। तो आपका दिल भी इनके लिए बेकरार रहता है, आपका दिल भी इनके लिए ज़ोरों से धड़कता है। आपका दिल भी जैसे कि इनका ही नाम पुकारता है। वो सॉन्ग है ना, आप दोनों की एनर्जी है ये। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, चाहते हैं सनम। तो इधर बहुत अनकंडीशनल लव है, इधर बहुत बेशर्त प्रेम है, इधर आप दोनों ही एक दूसरे का सुकून हो, इधर आप दोनों ही एक दूसरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करने वाले हो, ना कि पीछे घसीटने वाले हो। आप दोनों की ही ऊर्जा, आप दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे को हील करती है, मोटिवेट करती है। और पता है ये आपको कभी किसी कीमत में खोना नहीं चाहते। अगर अभी ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, एक बात समझिए, अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे अभी, या फिर आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा सेपरेशन वाली स्थिति चल रही है कुछ लोगों के लिए, तो एक बात समझिए कि अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझे हुए हैं। उस सांप सीढ़ी वाला गेम खेला है ना सबने, ये बहुत चलते हैं, लेकिन अचानक ही एक ऐसे सांप के मुंह पे पहुंचते जो सीधे नीचे गिरते हैं। ये चढ़ते बहुत है, बहुत चढ़ते हैं, लेकिन फिर कोई सांप काटता और नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो ये चाह कर भी चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब परिवार की प्रॉब्लम है या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू है, लाइक ये मैरिड हो या फिर कुछ और बात हो, तो बस सब्र करके बैठे हुए हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। चीज़ों से कैसे निकलना है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी हैं, ये सब सोच रहे हैं। और एक बात, आपको बहुत याद करते हैं, हर वक्त आपको बहुत याद करते हैं। मतलब एक कनेक्शन तो है, समझ रहे हैं, एक अच्छा सा कनेक्शन है इधर। तो डियर, ये है इनकी वर्तमान भावनाएं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट में ईश्वर को आभार व्यक्त करना बिल्कुल ना भूलें। एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। शिकायतें तो हम हमेशा करते हैं, कभी कभी धन्यवाद भी बोल दिया करें, आभार भी व्यक्त कर दिया करें, है ना? ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको बताने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या कंडीशन है उनकी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं वो आपसे, कैसा भी कनेक्शन हो आपका, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, देखिए इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इधर जो बहुत स्ट्रांगली डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख। बर्थ मंथ जून, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, नवंबर। और इनिशियल बताएं। P, S, K, O, R, D, I, N, L, Y, V, C, O, K, G। ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत जुनूनी, बहुत ज़िद्दी, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं, बहुत लॉजिकल। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बहुत रोने वाले हैं इनके साथ। ऐसे नहीं कि ये चीट करेंगे, धोखा देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि कभी कभी हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है। जैसे कोई बहुत भावुक इंसान है, बहुत इमोशनल है, बात बात पर जिनके आंसू छलक जाते हैं, जो किसी से दिल से जुड़ जाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत दिल से सोचते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो दिल से जुड़े हैं, दिमाग से नहीं। और इन्हें हर चीज़ में एक लॉजिक चाहिए होता है। अब ये रोने का क्या मतलब है? अब ये क्यों, अब वो क्यों? जैसे कि बहुत प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति हैं ये, थोड़ा सा रूड हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब कि अब बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि कहीं मेरी ये बात सामने वाले को इस हद तक बुरी ना लगे कि उसका दिल टूट जाए। जैसे कि तीखी छुरी की तरह इनके शब्द वर्क करते, काम करते हैं इंसान पे। बहुत रूड होकर बोलते हैं कुछ भी, मतलब सोचते नहीं है कि इस बात से सामने वाला किस हद तक हर्ट हो सकता है, नहीं सोचते। बस इन्हें बोलने से मतलब है, बस इन्हें बोलने से मतलब है, इन्हें कहने से मतलब है, ये समझ लीजिए। ये सोचते भी नहीं हैं, ये सोचते भी नहीं हैं कि जो चीज़ मुझे अपने लिए बुरी लगती है वो मुझे सामने वाले के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि आखिर ये चाहते क्या हैं आपसे, आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो हर हाल में ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। हर हाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ ये अपनाना चाहते हैं, हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत जुनूनी है ये, बहुत पैशनेट हैं और हर हाल में इन्हें आप चाहिए। और ये बहुत ज़िद्दी हैं, ये जो ठान लें वो ये करके रहते हैं, ये जो ठान लें वो ये करके रहते हैं। लेकिन आप लोगों के दरमियान कोई है ऐसी थर्ड पार्टी जो शायद ही आप लोगों को एक होने देगी। उसका ख्याल इन्हें हर वक्त बना रहता है, उसका डर इन्हें थोड़ा सा बना रहता है कि कहीं हमारे रिश्ते के बीच ये ना आ जाए, कहीं हमारे रिश्ते के बीच ये ना आ जाए। लाइक इनका कोई पास्ट या फिर इनकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन या फिर इनका कोई दोस्त, कोई है ऐसा जिसका ख्याल इन्हें डराता है कि कहीं अगर मेरे बारे में मेरे पार्टनर से किसी ने ये बातें कह दी तो हम दूर हो सकते हैं। अभी क्या है, अभी इनका कोई वीक पॉइंट आपके हाथ नहीं है, तो हमेशा ये आपको सुनाते हैं, है ना। लेकिन इनको लगता है कि मैं डाउन हो जाऊंगी, मैं डाउन हो जाऊंगा अगर मेरा ये राज इसके सामने खुल गया तो। बहुत सोचते हैं। अच्छा, इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी टैलेंटेड है ये। और जो बोलना होता है मुंह पर बोलते, जैसे कि हमें पता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल तीखी तलवार की तरह जुबान है इनकी, हैं। कुछ साधारण लोग होते तो सुन के ही मर जाएं वो तो, ऐसा। लेकिन आपसे प्यार करते हैं। एक बात और, इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन है ना इनकी तरफ से, वो थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर ज़्यादा है। ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात और समझ लीजिए, जिन रिश्तों में सिर्फ शारीरिक लेवल का प्रेम होता है, आत्मिक लेवल का नहीं, तो वो रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं हैं। वो रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जीज अपना कब्जा जमा ही लेती हैं। और इधर भी हम आपको बताएं कि कुछ डेविल एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में वर्क करती है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से भी आपके रिश्ते में कई बार दरार आएगी, या फिर आ भी चुकी होगी, हम आपको बताएं आ भी चुकी होगी। तो इन्हें पता है कि वो कौन है। तो बस ये उसे जब तक जड़ से मिटा नहीं देते तब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे। ये बस दूर से सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत इस वक्त सोच विचार में है ये, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा आप कभी ना सोचना कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत श्योरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत यकीन है इन्हें आप पे, बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है।
लेकिन बस यही है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे कभी बताएंगे नहीं, छुपाते बहुत नहीं है, बहुत छुपाते हैं। और ये चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले और वो समस्याएं ख़त्म भी हो जाएं, वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं। ये उन चीज़ों को ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा परेशान हैं। आर्थिक समस्या हो सकती है किसी भी तरीके की, उसको लेके परेशान है। थोड़ा सा परेशान है, जैसे कि इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है या फिर जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी किसी चीज़ को लेकर परेशान है। ईश्वर से बहुत प्रे करते हैं कि बस मेरी ये समस्या निपटा दीजिए, बाकी मैं अपने आप ही चीज़ों से निपट लूँगा। बस मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए, बाकी मैं हर चीज़ से निपट लूँगा, हर चीज़ को देख लूँगा। अच्छा, आप तो बस जैसे कि हर स्तर पे, आत्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर स्तर पे जैसे कि आप इनको लेकर सेटिस्फाई हैं, जैसे कि आपको एक ऐसी ही तीखी तलवार चाहिए थी। क्या कहते हैं, सच में क्या आपको ऐसी तीखी तलवार चाहिए थी? तीखी तलवार, और क्या होता है लड़कों के लिए, क्या यूज़ करते हैं? धार वाला चाकू है कुछ ऐसा क्या? मतलब हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपको कोई शिकायत नहीं है, जैसे आपको ऐसे ही इंसान चाहिए था, तेज़ तर्राट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल कि जिसको देख के लोगों की रूह कांपे कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, पता नहीं क्या बोलेगी, लोग डरें, एक 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 अलग सा एटीट्यूड ऐसा। तो जैसे कि आप अप्रिशिएट करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ये मिला। हाँ, जैसे कि आपको कोई ज़्यादा इनसे कुछ शिकायतें नहीं है, बस आपको लगता है कि यार रूडनेस सबके लिए होनी चाहिए, बस मेरे लिए नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही शिकायत हो सकती है आपकी। बाकी जैसे कि आपको एक ऐसी ही पर्सनालिटी चाहिए थी, ये मेल हो फीमेल हो, आपको भीगी बिल्ली की तरह मी मी करने वाला इंसान नहीं चाहिए था। आपको शेरनी चाहिए थी, शेर चाहिए था, जिसकी दहाड़ से जंगल के छोटे मोटे जीव जंतु बिलों में घुस जाएं, हैं, झाड़ियों में छुप जाएं। आपको शेर चाहिए था, चूहा नहीं, है ना? समझते हैं हम। तो कहीं ना कहीं आप मन ही मन में इनको अपना सब कुछ मान चुके हैं, मन ही मन में तुमको अपना सब कुछ मान चुके हैं। तो बस आप इनके साथ एक पारिवारिक जीवन जीने के ख्वाब देखते हैं हमेशा, कि जैसे आप हों, आपके बच्चे हों, है ना? एक फ्यूचर प्लानिंग मन ही मन में आपकी चलती रहती है। और इनको पाकर बहुत ग्रेटिट्यूड भी आपके मन में, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ये मिला, थैंक गॉड मुझे ये मिला। आप भी कुछ कम नहीं हैं। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान, जैसे होता है ना कि हर किसी के लिए एक चैलेंज होता है, जैसे कि हमें लगता है कि आपने एक सक्सेस हासिल की है इस इंसान को पाकर। शायद इसके पीछे बहुत लोग थे, लेकिन ये इंसान किसी की तरफ देखता ही नहीं था, फिर लोग इससे डरते थे, या फिर लोगों की हिम्मत नहीं थी इसके करीब जाने की। पर आपने एक सफलता हासिल की है इसे अपना बनाकर। जैसे एक होता है ना कि अगर किसी चीज़ के पीछे कई लोग पड़े हों तो फिर उसको पाना एक जुनून हो जाता है, उसको पाना एक चैलेंज जैसा होता है कि यार ये चैलेंज फेस करना ही करना है। और आपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है, आपने जो चाहा है वो पाकर ही आपने दम ली है। तो आपको बस लगता था कि ये मेरा होना चाहिए। जिस चांद की तरफ सबकी उंगलियां हैं, जिस चांद की तरफ सबकी निगाहें हैं, वो चांद मेरा होना चाहिए। हाँ, तो आपने इस चांद को पा लिया है, जैसे कि आपने एक जीत हासिल की, आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है इनको पाकर। क्या कहते हैं, सच है क्या ये? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हम आपको बताएं कि थोड़ा सतर्क रहना। हाँ, ये अपनी रूडनेस से आपको हर्ट करते रहेंगे, लेकिन जैसा आप सोचते हैं ना
वो हैप्पी सी फैमिली, वो प्यार, वो परिवार, वो बच्चे, वो एक कैरिंग कनेक्शन, वो बहुत फ़िक्र, बात ना हो तो बेताब हो जाना, ये सब आपकी तरफ से होगा, इनकी तरफ से कम होगा। ये दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। अगर इन्हें आपकी बहुत परवाह हो रही होगी, बहुत परेशान हो रहे होंगे आपके लिए, तो ये सीधी बात नहीं करेंगे कि कहाँ थे, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझे चिंता हो रही थी। एक अलग टोन होगा इनका बात करने का, जिसमें ये दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है अभी भी आपसे ऐसे बात करते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इन्होंने ज़िंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, जताना नहीं सीखा, बताना नहीं सीखा। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, हमने बताया कोई ग्रहण लगा है इनकी ज़िंदगी में, और उस ग्रहण को ये मिटाकर ही ज़िंदगी में कुछ नया कर पाएंगे। लाइक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाएंगे। कुछ है इनकी ज़िंदगी में ऐसा जो ये बता नहीं पा रहे हैं, बस इनके मन में यही है कि ये बात आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, आपके सामने आने से पहले चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा चल रहा है इनके मन में। तो डियर, हमने आपको बताया ये प्यार तो करते हैं पर बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दिखावा करना इन्हें आता नहीं है, और ये झुकेंगे नहीं। अक्सर ऐसा होगा कि अगर आप ज़्यादा रोएंगे इनके सामने, अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप इनके सामने रोते हैं, तो ये फील तो करेंगे कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि मुझे दर्द होता है जब तुम रोते हो, मुझे तकलीफ़ होती है। ये बस बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि ये नौटंकी करना बंद करो, ड्रामा मत करो। मतलब कि आपको बात चुभ जाए और आप फिर बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाओ कि ठीक है, मुझे नहीं रोना तुम्हारे सामने, जब तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मुझे क्यों रोना। जैसे कि सीधी बात नहीं करेंगे। इनको हमेशा से ये लगा कि अगर मैं ऐसा बोल दूँगा तो सामने वाला जैसे मेरी कमज़ोरी पकड़ लेगा। तो इन्हें ये लगता है कि किसी के हाथ मेरी कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के हाथ मेरी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे इस वजह से। समझ रहे हैं? हम समझ सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो बस इन्हें यही लगता है कि मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, मुझे कभी ये दिखाना नहीं है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारी बहुत परवाह है सब कुछ ऐसा ही है, हूबहू ऐसा ही है, लेकिन दिखाने से, जताने से डरते हैं कि कहीं मेरा फ़ायदा ना उठाने लग जाए कोई, हैं? हाँ, कि कहीं मेरा फ़ायदा ना उठाने लग जाएँ, कहीं मुझे बेवकूफ़ ना समझने लग जाएँ, कहीं मुझे डाउन ना करने लग जाएँ। तो इसी वजह से ये आपके सामने उन चीज़ों को कभी प्रस्तुत नहीं करेंगे जो ये अंतर्मन की गहराइयों से महसूस करते हैं। बाकी ये आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बस ज़िंदगी की किसी उधेड़-बुन में फँसे हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ा मेरा साथ दो, बाकी मैं अपने आप अपनी समस्या से निपट लूँगा। ठीक है? तो डियर, ये हैं इनकी वर्तमान भावनाएँ। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? और एक बात, ईश्वर को, एंजल्स को, यूनिवर्स को आभार व्यक्त करना, कमेंट में ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। शिकायतें तो हम हमेशा करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं, है ना? हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो एक बार शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना सीखें। हमें यकीन है कि जब आप इसे अपनी आदत बना लेंगे ना आभार व्यक्त करने की, तो आपकी ज़िंदगी भी ईश्वर कुछ ऐसी ही कर देंगे कि आपको शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप आभार व्यक्त करना ही नहीं थकेंगे, आप आभार व्यक्त करते करते थकेंगे ही नहीं। आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। जब हम शिकायतें करते हैं तो हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब भी हम उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो बस आज से शिकायत नहीं, हम आभार व्यक्त करेंगे। हम यूनिवर्स को
ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव सकारात्मक चैतन्य आत्माओं को हम धन्यवाद कहेंगे अपनी हर एक चीज़ के लिए जो हमें मिली है अब तक। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, लोग कहते रहेंगे, उनका काम कहना है। आप ज़्यादा लोगों की परवाह करके अपना दिमाग ख़राब ना करें। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। क्या पता कि मरते वक्त या ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में हम ये सोचकर चले जाएं कि काश अपनी ज़िंदगी को जी लिया होता, काश दूसरों की परवाह ना की होती। क्योंकि जो 4 लोग होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, ये सिर्फ कहते रहते हैं। इन्हें आपकी संवेदनाओं से, आपकी ज़िंदगी से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।